यस। अब मैं अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कल हम लोग ने ये देखा था कि ये आपके पास कोई पी है और ये आपके पास कोई एस है, ये आपकी फोकल रेडी है या फोकल डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये फोकल डिस्टेंस है। अगर मैं इसको उस पर सर्कल बनाता हूँ तो वो किसको टच करता है? अगर मैं फोकल रेडी पर एज अ डायमीटर अगर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो किसको टच करता है? हाँ भक्ति, किसको टच करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। यही अगर मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स अगर मैं खींच देता हूँ तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, सॉरी, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये और ये टेंजेंट के बीच का ये जो पोर्शन है, ये फोकस पे आपका 90 डिग्री का एंगल प्रोपागेट करता है। ये याद होना चाहिए। मतलब इसको एज अ डायमीटर अगर सर्कल लेके तो ये आपका फोकस से पास होगा, ठीक है ना। तो कल हमने जो देखा था, कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर हम कोई भी फोकल रेडी है कोई भी, ये पी पॉइंट, इस पर अगर मैं एज अ डायमीटर अगर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। इसका दूसरा मतलब क्या था भक्ति? ये तो इसका स्टेटमेंट था, इसका सब सर स्टेटमेंट क्या था? सब स्टेटमेंट क्या था इसका? सर हम टेंजेंट एट वर्टेक्स से पैराबोला को टेंजेंट काटेंगे तो उससे 90 डिग्री में जो नॉर्मल जाएगी वो फोकस से पास होगी। नहीं 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 नहीं, गलत। ये नहीं था, ये नहीं था। मैं सर बता मींस टेंजेंट एट वर्टेक्स में एंगल 90 डिग्री होगा। देता। पहली बात तो, हाँ, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे एंगल 90 डिग्री होगा तो वो परपेंडिकुलर फोकस से डाला गया है ना। आपने स्टेटमेंट को, या आपको पता तो है पर आप शायद बोल नहीं पा रहे हो, और आपने जो बोला है वो कम्प्लीटली गलत है। किसी भी पॉइंट पी पर अगर आप टेंजेंट निकालते हो, उस पर अगर आप फोकस से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर टेंजेंट को टेंजेंट एट वर्टेक्स पर मिलेगा। कुल मिलाकर के आप कोई भी टेंजेंट ले लो पैराबोला पे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले लो, सपोज ये टेंजेंट लिया आपने, ये यहाँ पर हिट कर रहा है टेंजेंट एट वर्टेक्स को, जब एस से आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो वो भी इसको यहीं पे ही मिलेगा। मतलब फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर के फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेंगे। किसके लिए? किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे उसके लिए। ये था वो एक्चुअली। भैया ये सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए। तो अब अगली जो मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहा हूँ वो ये है, वो क्या है मेरे पास, कि भाई कल तक जो देखा उससे आगे की हम बात करते हैं। क्या? कि कोई भी फोकल रेडी है, इसको डायामीटर लेकर के आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया, इसको डायामीटर लेकर के आपने कोई सर्कल ड्रॉ किया, वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच तो करेगा, मगर फिर जो इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, पहला तो मेरा प्रश्न ये आता है, पहला तो मेरा ये प्रश्न आता है आप लोगों से कि सपोज ये सब चीज आपने कर ली, पहला प्रश्न मेरा ये आता है कि ये है आपका पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला है, ये ऐसे है, ये आपकी फोकल फोकल डिस्टेंस हो गई। आपने भैया इस पर सर्कल बना लिया, मैं इंटेंशनली इसको टच करा रहा हूँ क्योंकि हाथों से बनाई गई ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, क्या वो सर्कल पर भी परपेंडिकुलर होगा या वो सर्कल पर केवल कॉर्ड होगा? पहला प्रश्न तो इस बात का जवाब दीजिए। अभी तक क्या किया मैंने? अभी मैंने जो फोकल रेडी है उसको डायमीटर लेकर के मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो टेंजेंट एट वर्टेक्स को कहीं पर टच करेगा। कहां पर टच करेगा? एक्चुअली जहां पर ये टेंजेंट इसको कट कर रही होगी वहीं पर टच करेगा। मेरा प्रश्न ये है कि इस पर जो नॉर्मल होगा वो इस सर्कल पर भी नॉर्मल होगा या इस सर्कल पर वो केवल कॉर्ड होगा, या कुछ भी नहीं कह सकते आप? हाँ पार्थ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पार्थ। सर नॉर्मली होगा। नॉर्मली होगा, शाबाश। हाँ भाई भक्ति, क्या होगा? बोलो सर भक्ति। बता नहीं सकते हैं। बता नहीं सकते। पार्थ, नॉर्मल क्यों होगा? क्यों पार्थ? सर क्योंकि हम उस लाइन से भी परपेंडिकुलर डाले, वो सर्कल का पॉइंट ही हम लेंगे जहां से हमने परपेंडिकुलर लिया है। पहले मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचता, पॉइंट पी पर अगर मैं टेंजेंट खींचता और फिर मैं ये बोलता कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मतलब ये जो एसपी है इसको फोकल रेडी लेकर के मैं ये सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ये सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, इसको फोकल रेडी लेकर के इसको अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, अगर मैं इस तरीके से बोलता कि टेंजेंट को लेकर के आता फीचर में,
और टेंजेंट को लेकर के आने के बाद फिर बोलता है कि ये एसपी पर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है, तब तो आप ये बोल सकते थे कि सर इन दोनों की मतलब ये जो पैराबोला है और ये जो आपका सर्कल है, इसकी जो टेंजेंट है वो कॉमन ये टेंजेंट हो जाएगी। देखिए पहली मेरी बात, नॉर्मल आप बोल रहे हो कि ये पैराबोला पर भी नॉर्मल हो जाए और वो सर्कल पर भी नॉर्मल हो जाए। ये कॉमन नॉर्मल होगा वो कब होगा? पहले कॉमन टेंजेंट होनी चाहिए। मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से। मेरे पास ये कोई एक कर्व है, ये पैराबोला है, इस पर मैंने कोई एक ये टेंजेंट खींची, फिर ये मैंने कोई एक सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ किया। अब मैंने इस पर अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा तो वो अगर अगर मेरे पास पैराबोला की टेंजेंट पर है, पैराबोला टेंजेंट है, पैराबोला पर अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा जाहिर सी बात है वो इसकी टेंजेंट पर भी नॉर्मल होगा। और अगर इसकी टेंजेंट भी हो जाए तो ये इस पर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब पहले ये चेक करो, पहले क्या ये जो सर्कल आ रहा है और ये जो पैराबोला आ रहा है, ये जो टेंजेंट है, क्या वो दोनों की कॉमन टेंजेंट होगी क्या? पहले तो ये चीज देखिए। पहले क्या चीज देखिए, क्योंकि पहले कॉमन अगर टेंजेंट अगर कॉमन हो गई तो नॉर्मल भी कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट पर अगर नॉर्मल आ गया तो क्योंकि दोनों कर्व की एक ही टेंजेंट है वो दोनों पे नॉर्मल हो जाएगा। मगर पहले आप ये तो चेक कीजिए कि क्या हम जो इस तरीके से बता रहे हैं, क्या हमारा ये जो पैराबोला आ रहा है, ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला, ये हमने फोकल डिस्टेंस ली है, अगर मैं इसको एज अ डायामीटर, अब आप खुद सोचो बेटा एक बार, मेरी बात ध्यान से सुनना पहले। आप कह रहे हो कि ये जो सर्कल होगा वो इसको हिट करेगा यहाँ पे। अरे भैया एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पर इसको वर्टेक्स को टच कर गया तो क्या ये पैराबोला को नहीं काटेगा क्या? जवाब दो भक्ति। अगर ये यहाँ पे ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को कट कर गया तो क्या ये पैराबोला को नहीं काटेगा क्या? पहले बोलिए बात आप। पार्थ, हाँ सर, काटेगा। पार्थ, ओ पार्थ, हाँ सर। आप खुद सोचो कि अगर ये मेरा जो सर्कल है जैसा कि टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है तो क्या ये पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्या? आप तो ये बताओ, क्या ये पैराबोला को केवल टच करेगा? इस बात को जवाब दो पहले आप, बोलो। इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा। अब देखो मैं यहाँ पर अगर अब मैं टेंजेंट खींचता हूँ, आप खुद भी ये बात जानते हो कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये टेंजेंट का इन दोनों के साथ कॉमन होगा। क्यों होगा कॉमन? क्यों कॉमन होगा? क्योंकि भाई ये जो सर्कल होता है ना आपका, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को कहाँ पर टच करता है? जहाँ से ये टेंजेंट यहाँ से पास होती है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, एक्चुअली ये 90 डिग्री होना है, ये अल्टीमेटली 90 डिग्री होना है। तो भाई कुल मिलाकर के बात तो ये हो गई ना, बात बात क्या हुई कुल मिला के? एक मिनट रुकिए। बात क्या हुई कि यहाँ से अगर मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो ये जो टेंजेंट है, ये सर पैराबोला की जो टेंजेंट है और ये जो सर्कल पर टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब वो जो नॉर्मल होगा वो भी कॉमन नॉर्मल नहीं होगा। अगर टेंजेंट कॉमन हो जाती ना तो नॉर्मल भी कॉमन हो जाता, मगर जब टेंजेंट ही कॉमन नहीं है तो नॉर्मल कैसे कॉमन हो जाएगा? भाई मेरे पास कोई ये एक पैराबोला है, ये एक सर्कल है, अगर इन दोनों की ये कॉमन टेंजेंट हो गई तो इस पर नॉर्मल, इस पर भी नॉर्मल और इस पर भी नॉर्मल, तो इस पर भी नॉर्मल हो जाएगा। मगर जब इसकी टेंजेंट ही आपस में कॉमन नहीं आ रही है तो नॉर्मल पर सवाल ही नहीं उठता। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी बताना मैं केवल एक स्टेटमेंट में भी बता सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई भी डाउट बाद में आए, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो पहली चीज तो ये हो गई कि अगर जब मैं ये पैराबोला बना रहा हूँ, तो ये जो फोकल डिस्टेंस है इस पर अगर मैं इसको डायमीटर लेकर के अगर मैं कोई सर्कल खींचता हूँ तो इस पर जो नॉर्मल होगा ना वो इसका नॉर्मल नहीं होगा, वो इस पर एक कॉर्ड होगा, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, है ना। अब इस कॉर्ड की लेंथ हम निकालते हैं, तो लेंथ क्या है? वही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? सर्कल ड्रॉन एट फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 80 square comma 280 as diameter intercept of length a under root 1 plus t square over the normal of point P 80 square comma 280। अब देखिए इस बात का मतलब क्या है।
भाई मैंने ये सर्कल आपका ड्रॉ किया, देखिए मतलब क्या है, मतलब समझिए इस बात का। सपोज ही मैंने सर्कल ड्रॉ किया, मैं पैराबोला लेके नहीं हूँ, पैराबोला लेकर आने पे क्या होगा, डायग्राम आपका कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। ये मैंने किस पर बनाया है, मैंने ये मैंने फोकल, सब जानते हैं, मैंने फोकल रेडी पर बनाया, फोकल रेडी पर बनाया है अगर मैंने, तो ये पॉइंट तो मेरा पी हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, और ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा एस 1,0 भाई डायमीटर का एंड है ना। अब ये मेरे पास सेंटर हो जाएगा, सेंटर से एक्चुअली मुझे लेना देना नहीं है। अब मेरे पास जो नॉर्मल होगा, यहाँ पर जो मेरे पास नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल इसकी कॉर्ड की तरह ट्रीट करेगा इसको। भाई जो नॉर्मल होगा पैराबोला पर नॉर्मल होगा, अभी आपने बताया ना कि भाई ये तो कॉर्ड होगा, और अगर कॉर्ड होगा तो कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, रहेगा तो कॉर्ड ही। तो हमको क्या बताना है ना, ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल होगा, ये जो सर्कल होगा, इसका कहने का है कि ये जो सर्कल होगा आपका, ये जो सर्कल होगा इस कॉर्ड पर जो इंटरसेप्ट काटेगा, मतलब कुल मिलाकर के कहने की बात ये है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर आपका बी है, ये पी है, तो ए पी जो होगा, इसका कहने का मतलब है ए अंडर रूट 1+t² होगा। ये इसका कहने का ये मतलब है। तो देख लेते हैं भाई होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करें भक्ति, कोई तरीका है, भक्ति नहीं बताएगी इस बात को। उदय, उदय हो, उदय, उदय आप मुझे सुन पा रहे हो उदय? उदय, उदय क्लास के अंदर है बट आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, चलिए खैर। हाँ भाई किससे बात, हाँ भाई पार्थ, पार्थ हाँ सर। कैसे निकालेंगे लेंथ एपी, कैसे निकालें, कॉर्ड ऑफ इंटरसेप्ट कैसे निकालें अभी? सर नहीं पता। तुम जो हमेशा करते हो ना, वो क्या करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो, सर्कल की इक्वेशन निकालोगे, लाइन की इक्वेशन निकाल के दोनों को सॉल्व कर लोगे, फिर इन दोनों पॉइंट को निकाल करके उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, तुम ये करते हो। सर्कल की इक्वेशन आ सकती है, डायमीटर के एंड है तो डायमीटर के पॉइंट से पहले तो ये रेडियस आ जाएगी इसकी, रेडियस से फिर ये सेंटर भी आ जाएगा, सर्कल की इक्वेशन आ सकती है। लाइन की इक्वेशन अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल है, क्योंकि तो लाइन की इक्वेशन तो आपको पता है क्या है, y इज इक्वल टू -tx प्लस AT³ प्लस 280, ये आपको पता है ऑलरेडी। हाँ भाई क्या नाम है इसका, अरविंद, कैसे करेंगे बताइए, कैसे इस एपी को कैसे आइडेंटिफाई करें? अरविंद, हाँ हर सर। बार कैसे कैसे एपी एपी कैसे आइडेंटिफाई होगी बताइए? नहीं पता, अच्छी बात है आपको नहीं पता। आपको नहीं पता क्या कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली जाती है सर्कल पे, आपको नहीं पता है? किसी भी सर्कल पर लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली जाती है आपको नहीं पता है? हैं? हाँ सर पता है। कैसे निकाल, ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और इस जो परपेंडिकुलर है इसको मैं नाम जो दे रहा हूँ इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। और अगर आप सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप जानते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड AP से AB इक्वल टू BP। अब देखिए ये हमारे पास जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल की डिस्टेंस आप, अच्छा सबसे पहले तो देखिए ये आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट अगर सी लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a प्लस AT² अपॉन 2 कॉमा 80, दिस प्लस दिस अपॉन 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये हो गया मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास। तो मेरे पास BC कितनी आ जाएगी, BC मेरे पास C से लाइन के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर का, तो क्या हो गया मेरे पास में, देखिए ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये पड़ी है मेरे पास पूरी लाइन। तो मैं लाइन की इक्वेशन को मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ, y प्लस XT माइनस AT³ माइनस 280 इक्वल टू 0। तो मैं परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, AT प्लस A प्लस AT² अपॉन 2 इंटू T माइनस AT³ माइनस 280 अपॉन अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1+t², ये तो आ गया 1+t का स्क्वायर, ये तो आ गया मेरे पास BC। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मेरे पास PC कितना होगा मेरे पास, PC तो मेरे पास रेडियस है,
पीसी मेरे पास रेडियस है और रेडियस क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, या तो फिर ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, दोनों पीसी निकाल लो या सी एस निकाल लो, बात एक ही है। तो मैं जैसे ही इसको निकालूंगा ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसमें लगाने से अच्छा इसमें और इसमें लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा मेरे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए इसका होल स्क्वायर प्लस ए टी माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको भी सॉल्व करके पीसी भी मेरे पास आ जाएगा, पीसी भी मेरे पास आ जाएगा जो कि रेडियस है, कुछ भी होगी है, कुछ भी होगी, कुछ तो आएगा ही सही, ठीक है ना, ये रेडियस है, ये आ जाएगा। अब मेरे पास बात आती है एपी की, अब आती है मेरे पास बात एपी की। तो एपी मेरे पास कितना हो जाएगा, एपी मेरे पास हो जाएगा 2 बीपी, क्यों, ये रीजन है, ए बी इक्वल टू बीपी है, तो एपी मेरे पास कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बीपी, या फिर बात करूँ तो डबल ऑफ बीपी, और बीपी मेरे पास कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये मुझे नहीं पता, ये पता है और मुझे ये पता है, तो कितना हो जाएगा पीसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। और जैसे ही आप ये वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे ही इस वैल्यूज को आप पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा कॉर्ड ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत बल्कि है ये, आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, निकाल करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर सेम आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्लियर है यहाँ तक, यस पार्थ, पार्थ हाँ सर। क्लियर है, जवाब दो पार्थ। हाँ हाँ Yes. सर क्लियर है। भक्ति क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, सिंपल सा था, करा क्या है दोबारा देख लीजिए। स्टेटमेंट क्या था, सर्कल ड्रॉन टू फोकस डिस्टेंस, हमने जो फोकस डिस्टेंस निकाली थी उसको डायमीटर लेकर के जो सर्कल ड्रॉ किया था, तो हमारे पास जो पॉइंट पी था उस पर जो भी हमारे पास नॉर्मल होगा वो इसके लिए एज अ कॉर्ड ट्रीट करेगा। तो इसका ये जो कॉर्ड होगा, इस कॉर्ड का इंटरसेक्शन एपी की हमको लेंथ निकालनी थी, तो फिर हमारे लिए तो क्वेश्चन सिंपल हो गया ना, सर्कल पर कोई कॉर्ड है उस पर हमारे को क्या निकालना है, हमको सर्कल पर इंटरसेप्टेड कॉर्ड की लेंथ हमको निकालनी है। तो ये पॉइंट ये पता है तो हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है। फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया पीसी के ऊपर, ये बीसी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमको सीपी जो कि हमारी खुद रेडियस है और यहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ, ये हम बीसी निकाल ही लेंगे यहाँ से। और हमारे पास अब बीपी आता है, तो बीपी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरन थ्योरम लगा करके ये वाला निकाल देंगे, और जो बीपी आएगा उसका डबल कर देंगे तो एपी आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास a√1 + t स्क्वायर, ठीक है ना, यही मैंने निकाला था आपका। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं भैया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनके ऊपर डिपेंड। अगली प्रॉपर्टी पैराबोला की 5 हो गई, या सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी हम एक्चुअली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, पर जो स्टेटमेंट है वो तो लिख लेते हैं इसका। सेमी लेटस रेक्टम, देखना कई बच्चों को ये याद नहीं होगा, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो, इज हार्मोनिक मीन between segment of any focal chord, ठीक है ना। इसका सब स्टेटमेंट अगर बात करें तो 2a इक्वल टू, इसका कहने का मतलब है 2bc अपॉन b + c। ये पढ़ा है क्या कहीं पे, ये मैं प्रूफ करा चुका हूँ एक्चुअली एक बार। अगर कुछ बच्चों को याद हो, अगर ईमानदारी से नोट्स लिखते हैं तो ये बच्चे, हाँ भाई भक्ति तुम तो नोट्स लिखती हो ईमानदारी से, पता है या नहीं पता ये प्रॉपर्टीज के बारे में, क्यों भक्ति, जवाब दीजिए सर याद नहीं है, जवाब दीजिए भक्ति, आपकी आवाज नहीं आई है, जवाब दीजिए, याद है या नहीं याद है। सर नहीं याद है। शाबाश, अच्छी बात है, आपको नहीं याद है तो ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। ये मेरे पास ए है, कोई भी पॉइंट रहेगा, इसको अगर मैं टी नाम दे देता हूँ,
ये मेरे पास बी है, क्योंकि मेरे पास फोकल डिस्टेंस है, ये फोकल रेडियस, तो इसको मैं -1/t दे सकता हूँ। कहने का इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेमी लेटस रेक्टम होता है ना, ये जो सेमी लेटस रेक्टम होता है, ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ एक्चुअली। आपका कहने का इसका ये मतलब है कि आपका ये जो सेमी लेटस रेक्टम होता है, सेमी लेटस रेक्टम जो आपकी होती है, वो आपके पास ये जो सेगमेंट होता है ना फोकल कॉर्ड का पैराबोला के बीच में, मतलब एक सेगमेंट तो ये हो गया आपका, ये वाला एक सेगमेंट तो ये वाला हो गया, कौन सा 80 एक सेगमेंट हो गया, इसको मैं बोलूंगा सेगमेंट, सेगमेंट ये तो हो गया सेगमेंट 1, कौन सा 80, और ये हो गया मेरे पास सेगमेंट 2, सेगमेंट 2, ये कौन सा हो गया मेरे पास बी एस, सॉरी ए एस होगा, टी नहीं होगा, ए एस होगा, ए एस। ये जो दोनों मेरे पास सेगमेंट होते हैं ना, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ये जितनी भी इसकी लेंथ आती है, इसकी जो लेंथ आती है ना, जो भी लेंथ आती है इसकी, इसके बीच में ये जो आपका ये जो आपका सेमिलेटस रेक्टम होती है, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट का हार्मोनिक मीन होती है। ये है भैया इसका कहने का मतलब, ये है इसका कहने का मतलब। तो अगर ये सेगमेंट आपका बी है और ये सेगमेंट आपका सी है, जो कि आप निकाल सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वही होगी। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ए टी है, ए टी स्क्वायर है, तो ए टी स्क्वायर प्लस ए, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली इसकी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस ए, सॉरी डिस्टेंस निकाली जाती है इसकी, तो जो भी होगी वो डिस्टेंस वो आप निकाल सकते हो यहाँ से। फिर इन दोनों का डिस्टेंस का जैसे हार्मोनिक मीन लिख लेंगे ना, ये 2a आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको प्रूव करा चुका हूँ। अगर ये सेगमेंट बी है, ये सेगमेंट सी है, और ये अगर आप ये आपका 2 है, तो उसका कहने का मतलब था कि बी कॉमा 2a कॉमा सी, ये आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक सीरीज में होंगे। ये सब मैं करवा चुका हूँ आपका, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, देख लीजिएगा। जब चैप्टर स्टार्ट किया था, टेंजेंट स्टार्ट होने से पहले फोकल रेडी, जब हमने फोकल डिस्टेंस फोकल कॉर्ड पढ़ी थी, तब ये मैं करवा चुका हूँ, देख लीजिएगा इसको और देख लेना। जब मैं बोल रहा हूँ तो देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, मैं पूरी सॉल्व करवा चुका हूँ पहले ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी पैराबोला की, ये थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए अब ये प्रॉपर्टी थोड़ा समझिएगा, इतनी प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ये 7th प्रॉपर्टी आई थी। इमेज ऑफ, देखो यहाँ ध्यान देना आप, इमेज ऑफ, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। इमेज ऑफ द फोकस, इमेज ऑफ द फोकस lies on directrix with respect to any tangent of parabola। कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, कहने का मतलब देखिए इसका क्या है, प्रॉपर्टी है, पहले तो पढ़ लीजिए आप इसको अच्छे से, फिर जो मतलब है इसका आप देखते हैं। मतलब ये है भाई इसका कि ये आपका कोई पैराबोला है, ये कोई पैराबोला है आपका, ये कोई पैराबोला है, कोई भी पैराबोला, रोटेटेड शिफ्टेड, ये तो मैं जनरल ले रहा हूँ आपके सामने। ये आपका एस ए कॉमा 0 है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, किसी भी पॉइंट पर, सपोज ये मैंने कोई टेंजेंट ली, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट होगी, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यस ये इस पॉइंट पर टेंजेंट है, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट है इसको मैं पी नाम देता हूँ, ये पी, 80 स्क्वायर कॉमा 280। मैं डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा इसके पीछे, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स बनाऊंगा तो ये जितनी इधर पीछे, ये इतना इधर आगे होगा, ये इधर। देखिए मतलब समझिए अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ये आपका -a,0 और लाइन की इक्वेशन x + a = 0, ये आपका ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, और ये आपकी ऑब्वियसली x एक्सिस है। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फोकस है ना, अगर ये फोकस है, इसकी इमेज निकालोगे ना इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करती है। कहने का मतलब क्या है
देखिए मिरर और इमेज का आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सपोज ये कोई मिरर है, यहाँ पर अगर ये आपके पास इमेज है तो कैसे निकालते हैं इमेज, इमेज का और ये फोकस, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डालते हैं इसके ऊपर। और फिर जो ऑब्जेक्ट इसका जो आएगा फिर वहां से भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और दूसरा ये जो लाइन होती है ना ऑब्जेक्ट को और इसको मिलाने वाली, ये इसके बीच में जो होता है लेंथ बाइसेक्टर का भी काम करता है। सारी चीजें अपन लोग देखो किसके बीच में, जो लाइन होती है इसके बीच में ये वाली, इसका तो एंगल बाइसेक्टर होगा, डेफिनेटली होगा ये, और इसका जो होगा लेंथ बाइसेक्टर भी होगा। आगे देखिए, ठीक है ना। इस आपकी जो इमेज जो होती है वो कहाँ लाई करेगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगी। तो देख लेते हैं भाई, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करती, जो इसकी जो इमेज होगी इसके रिस्पेक्ट में, अगर जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो वो इसकी जो इमेज होगी एस डैश, वो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगी। वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस से होगा। तो देख लेते हैं प्रूफ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी 80 स्क्वायर 2a, ये है क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80, ये होगी। अब ये मेरे पास कोई पॉइंट है। अच्छा पहले मैं इसको अच्छे से जमा लेता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में जमा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, टी वाई माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गई। हाँ भाई, नाउ if image of s a comma 0 with respect to line ty minus x minus 80 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यस क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, हाँ भाई पार्थ क्या फॉर्मूला होता है, इमेज, इमेज निकालने के लिए क्या क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बताया हुआ है, जवाब दो पार्थ, क्या फॉर्मूला होता है। हाँ भाई पार्थ, आप हैं या नहीं है वहां पे, पार्थ नहीं आता फॉर्मूला। हाँ भाई दीदी, अब तो आ गई तुम, 15 मिनट डिले आई हो क्लास में, जवाब दीजिए अमृता, नम्रता। हाँ सर। हाँ क्या फॉर्मूला होता है, नहीं, क्या फॉर्मूला होता है, नहीं पता। अच्छा नहीं पता फॉर्मूला। हाँ भाई भक्ति, फॉर्मूला क्या होता है, अच्छी बात है नहीं पता तो। हाँ भक्ति, क्या फॉर्मूला होता है, भक्ति हाँ सर। क्या फॉर्मूला होता है, सर ठीक से याद नहीं है। अच्छी बात है नहीं याद है तो कौन याद करेगा फिर। हाँ भाई अरविंद, क्या फॉर्मूला होता है, वही तो ना, बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं है, तुम बोलो अरविंद फॉर्मूला क्या होता है, जवाब दीजिए। सर वो इमेज ऑफ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इमेज ऑफ h comma k with respect to line ax plus by plus c इक्वल टू 0। देखो क्या होता है, x माइनस एच अपॉन ए, y माइनस के अपॉन बी इक्वल टू -2 ए एच बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आता है, सब फॉर्मूला प्रूफ करवाए हुए हैं भाई। अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है तो, अच्छी बात है अगर आपको नहीं पता है, ये होता है भाई फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला नहीं पता है तो ठीक है। अच्छा अगर मैं ये 2 हटा दूं तो किसका फॉर्मूला बनता है,
ये 2 हटा दूं तब किसका फॉर्मूला बनेगा? ये सेम फॉर्मूला किसके लिए? सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए ये वाला, ठीक है। मैं फॉर्मूला ये होता है, यस मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। याद होना चाहिए दीदी। तुम्हारा तो खैर नहीं हुआ, पर ये कोल्हापुर के बच्चों के तुम्हारे 5-5, 6-6 टेस्ट हो चुके हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है अभी तक। देखिए क्या होता है, x माइनस ए अपॉन ए कितना आएगा आपका x, ये -1 है x का कोफिशिएंट, प्लस आई एम सॉरी प्लस नहीं इक्वल आता है, आई एम रियली सॉरी, अभी बताया आपको फॉर्म इक्वल हाँ x माइनस ए, और ये अब हो जाएगा आपका y -0 अपॉन टी